आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की राहत भरी खबर यह है कि शहर में कोरोना के दिनों दिन घटते प्रभाव सहित मनपा और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के अलावा अपराध जगत की। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल खबर दर खबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भिवंडी की ताज़ा तरीन हालातों से वाकिफ होने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत घंटी की आकृति की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि खबर दर खबर की खबरों से आप निरंतर बाखबर होते रहें। बता दें कि जहां कल 25 अप्रैल से आज दिनांक 26 अप्रैल तक 2 दिनों में शहर में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, वहीं इन 2 दिनों में कुल 1454 लोगों के हुए कोरोना जांच में 1379 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा इस बीच कुल 1928 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इसी तरह इन 2 दिनों में कोरोना के कुल 114 मरीज मिले हैं और 100 ठीक भी हुए हैं तथा अभी भी 387 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि जहाँ पूरे देश सहित भिवंडी और उसके पास पड़ोस के उपनगरों के साथ साथ ठाणे और मुंबई आदि शहरों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है, वहीं 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले मजदूर बहुल्य भिवंडी शहर में हालात पूरी तरह काबू में दिख रहा है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से यहाँ के मनपा प्रशासन के मुखिया डॉक्टर पंकज आशिया के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन सहित उनकी पूरी टीम को जाता है। घनघोर संकट काल में भी आज भिवंडी शहर निश्चित तौर पर एक होनहार और कर्तव्यनिष्ठ IAS आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया के चलते अपने को औरों की अपेक्षा काफी सुरक्षित महसूस कर रहा है। शहरियों को इत्मीनान दिलाते हुए मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने कहा है कि हम ऑक्सीजन और दवाओं की सारी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी अस्पताल में किसी तरह की कतई गड़बड़ी अथवा कोताही नहीं होने देंगे। वक्त ज़रूरत हमने कई स्थानों को अस्पताल में बदलने की भी तैयारी कर ली है। इसी बीच भिवंडी जोन 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने भी एक प्रेस बयान जारी कर कोरोना महामारी का चैन तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चौहान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए भिवंडी पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए चाक चौबंद पुलिस प्रबंध की जानकारी साझा करते हुए पत्रकारों को बताया है कि भिवंडी पुलिस उपायुक्तालय के तहत भिवंडी शहर के प्रमुख 21 स्थानों पर नाकाबंदी के लिए चेक पोस्ट स्थापित कर होमगार्ड और राज्य आरक्षित पुलिस बल सहित पुलिस कर्मियों और अधिकारियों आदि कुल मिलाकर 200 जवानों की तैनाती की गई है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी पुलिस सुरक्षा चौकियां और सतर्कता अभियान के तहत पुलिस का सख्त पहरा बिठाया गया है, जिसमें परिमंडल 2 के सभी 6 पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधिकारी और लगभग 550 पुलिसकर्मी, 90 होमगार्ड और SRPF के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त चौहान के मुताबिक शहर के नागरिकों को चिकित्सा, अंतिम संस्कार और शादी विवाह आदि आवश्यक कार्यों के लिए राज्य अथवा जिला स्तर पर बाहर जाने के लिए ऑनलाइन ई-पास की भी सुविधा शुरू की गई है। पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने कोरोना बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील करने के साथ साथ चेताया भी है कि आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों की ओर, जहां लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद होने के कारण चोरी की वारदातें भी जारी हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मोटरसाइकिलों समेत 2 मोटरसाइकिलों की चोरी की खबर है, जिसमें औचितपाड़ा निवासी उजैर अहमद अनवर अहमद अंसारी की मोटरसाइकिल उनके घर के सामने से अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। इसी तरह वानी अली मदार छिल्ला निवासी सुधाकर अनंत पुण्यार्थी की भी मोटरसाइकिल उनके घर के नीचे अज्ञात चोरों ने उड़ा दिया। इसी तरह चोरों की एक अन्य घटना में बाबू चूनीवाला बिल्डिंग के पीछे आसमा मस्जिद के बगल में बंद दुकान की लोहे की ग्रिल तोड़कर 19 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अज्ञात चोर दुकान में रखा 34,746 रुपये के साबुन पर हाथ साफ कर दिया। 25 अप्रैल की सुबह इसकी जानकारी मिलने पर दुकान मालिक मोहम्मद मुअज्जम मुर्तजा शेख द्वारा भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करा दी गई है।